हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा नंबर सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसको स्टार्ट रखते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। तो आप अपने भविष्य पे, यानी कि आप अगर अपनी मेहनत अपने आज पे मेहनत करोगे तो आपका भविष्य संवरेगा। ठीक है। अगर आप आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुली मैन है वो रातों रात नहीं बने, उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने अपने प्रेजेंट में मेहनत की है, यानी कि आज की बात करें तो उन्होंने अपने पास्ट में मेहनत की है जो उनका प्रेजेंट था, है ना। तो जो अपने प्रेजेंट में आप मेहनत करोगे तो आगे जाके आपको फल जरूर मिलेगा। तो कल हमने जिस बारे में बात कर रहे थे, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब आपने देख लिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी बता दिया क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आता है। ठीक है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो जो रिमाइंडर जीरो नहीं आता, जो डिवाइड होता रहता है ना। और फिर उसके बाद आता है रिकरिंग, रिपीट, यानी कि जो रिपीट होता रहता है। अब देखो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करे थे तो 3.3333 आ रहा था, तो हमने इसको 3.3 बार से सजेस्ट कर दिया। और बार का मतलब यहाँ होता है कि ये नंबर आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट कर रहा है। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर बोल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि जीरो रिमाइंडर नहीं दे रहा है। रिकरिंग क्यों? क्योंकि रिपीट पे रिपीट किया जा रहा है, रिपीट पे रिपीट किया जा रहा है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोल देते हैं। फिर आ जाओ इसमें 7/8। तो 8 से हमने 7 को डिवाइड किया, ये आ गया 0.875। और ये हमने पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ, तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि टर्मिनेट हो गया नंबर, रिमाइंडर जीरो आ गया है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने यहाँ देखा अगेन जैसे ये डिवाइड नहीं हो रहा, वापस वही रिपीट होते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ये हो जाता है। ठीक है। फिर एक वर्ड और रह जाता है बच्चों, वो हो जाता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या था? नॉन रिकरिंग मतलब जैसे नंबर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उस नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट, नॉन रिकरिंग मतलब एक तो रिपीट भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रिपीट। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 0.01 001 ऐसे कुछ नंबर आ रहा था, डिवाइड करते और सो ऑन चल रहा था। तो इस कंडीशन में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है। इस केस में ये एग्जांपल होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का। क्लियर? कॉपी कर लिया इसको भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है डेसिमल एक्सपेंशन। इसको थोड़ा समझें क्या ये। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो या तो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है। इसमें कोई अगर कोई रैशनल नंबर होगा ना, तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और या फिर क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, पूरा टर्मिनेट हो रहा होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब रिपीटेड होगा। ठीक है। और इरेशनल नंबर का कभी होगा, इरेशनल नंबर की पहचान कैसे होगी हमको? कोई भी इरेशनल नंबर होगा, उस इरेशनल नंबर की पहचान क्या होगी? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो, इसका कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम इरेशनल नंबर का, तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा होगा, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा,
या नॉन रिकरिंग होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो चीजें हैं, अब आप यहाँ पे देख लो। अच्छा, इसका यूज कैसे है, इसका यूज क्या होगा? इसका यूज जैसे आपके पास कभी कोई एग्जांपल आ गया, आपको नंबर दे देंगे और उसी से पहचानने के लिए बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे एक एग्जांपल से आप समझ लो। देखो, मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। हमको अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिख गया जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और या फिर सॉरी टर्मिनेटिंग होगा या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो वो आप रैशनल नंबर हो जाएगा। और जैसे जैसे ये आप देखो एग्जांपल 0.001 0001 00001 फिर 0000001। अब आप देख रहे हो ये चीजें चलती जा रही हैं, तो इट मींस एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है। तो इसको देखते साथ में बता दूंगा कि सर ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम देख के ही पहचान लेते हैं कि ऐसा। फिर कॉपी कर लेंगे इसको पहले। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट इसमें होगा रिप्रेजेंटिंग। देखो अभी तक हम नंबर लाइन में आपने 8th क्लास में भी चीजें की है ना। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो पहला इसमें जो सब टॉपिक इसमें हम ले रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो जो एक भी पहला क्या एक ही टॉपिक है इसमें, प्रोग्रेस, सॉरी प्रोग्रेस नहीं, प्रोसेस ऑफ, यहाँ जो होगा प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या ये होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ जाता है, विजुअलाइज, है ना, विजुअलाइज द आपकी बुक का एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या करना है, इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब आप यहां देखो नंबर लाइन। तो पहले एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं। अच्छा, पहले निकालना है किसको, उसके बाद उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 5.37 और 7 के ऊपर यहाँ बार है। ठीक है, 5.37 के ऊपर बार है, यानी 7 रिपीट कर रहा है अप टू 5 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद केवल 5 प्लेस तक आपको करना है। तो 3 7 1 2 3 4 5, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे दिखाना है आपके नंबर लाइन में। ठीक है, मुझे इसको नंबर लाइन में दिखाना है। इसको नंबर, वैसे तो आगे तक जाएगा, ठीक है, बट ये अप टू 5 प्लेसेस है, यहाँ लिखा गया है अप टू डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस यहाँ लिखा गया है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए मेरे को चले। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता है, अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बनाऊं, तो ये नंबर लाइन हम बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन आपको दिख गई। तो ये जो नंबर लाइन है 0 4 5 6, ये नंबर लाइन हम कर देते हैं -1 और ये आगे चले जाएगी। ठीक है, ये एक नंबर लाइन अगर मेरे पास है। ठीक है,
तो इट मीन्स यहाँ पे 5.377 है ना बच्चों, 5.377। इट मीन्स सर ये 5 और 6 के बीच में आ रहा होगा कहीं। 5.377 है तो वो 5 और 6 के बीच में आ रहा होगा कहीं, है ना। 5 और 6 के बीच में आ रहा होगा कहीं, यहाँ इनके बीच में 5.6 के बीच में आ रहा होगा कहीं। तो ठीक है, इसको और मैग्नीफाई करते हैं, 5 और 6 के बीच में चीजों को लाते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में एक हम लाइन खींचते हैं, इसको थोड़ा सा हमने चीजों को मैग्नीफाई कर दिया और हमने इसको मैग्नीफाई करके ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 5 लिखूंगा तो यहाँ 5.1, फिर 0.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5, फिर 5.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 5.9 और फिर 6.0। है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आपका ये यहाँ तक हो गया। तो अब हमें तो 5.377 चाहिए सर। तो अगेन जो 5.377 होगा वो आपके किसके बीच में होगा, वो सर हमारा 5.3 5.4 के इसके बीच में होगा, है ना। 5.3 और 5.4 इसके बीच में होगा हमारा, है ना, इनके बीच में होगा हमारा। तो इसको और हम आगे क्या करेंगे, और आगे इसको ले जाते हैं। तो ले जाए 5.3 और 5.4 के और आगे ले जाओ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा आगे कर ले, तो नेक्स्ट लाइन में करता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में। तो 5.3 और 5.4 के बीच में होगा, तो 5.3 और 5.4 हम नंबर लाइन बना देते हैं। तो अब 5.3 और 5.4 के बीच बनाना, तो आपको 5.3 5.4 के बीच में बनानी आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ हो गया 5.3 5.31, इसको 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 और ये हो गया है छोटा, छोटी पड़ गई हमें लाइन। फिर 5.38 5.39 और फाइनली 5.4। ठीक है, यही होगा 5.38 5.39 और 5.4। तो फाइनली 5.3 और 5.4 के बीच हमने निकाल दिया। तो अब जो मेरे को ये यहाँ जो चाहिए था 5.3, तो हमने 5.3 हमने पीछे प्लॉट कर दिया था, है ना। 5.3 हमने पीछे प्लॉट है, 5.37 हमको चाहिए। तो 5.37 की जो बात है वो किसके बीच में होगा, 5.37 5.37 आपका जो है 5.37 जो आपका इनके बीच में होगा, यहाँ से 5.37 मेरे को मिल गया। अब अगला जो मेरे को चाहिए, देखो 5.37 तक मैं कर चुका हूँ ये, बट जो अगला है वो 7 है, वो 7 है, वो 7 1 2 3 4 ऐसे। तो यानी कि ये भी जो आएगा ये इन दो के बीच में ही आएगा अगला, है ना। वो तो हम अभी का हम फिलहाल कर चुके हैं। अभी तो हमें 5.37 मिल चुका है, बट अब इसके बीच में हमें मिलेगा जो मिलेगा। नेक्स्ट अब इसको और मैग्नीफाई हमें करना है, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, 5.37 और 5.38 के बीच में, तो 5.37 और 5.38 के बीच में कर देते हैं। तो इसको अब इसमें क्या करते हैं, अलग नंबर से हम कर देते हैं कुछ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5.37। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर्स हैं वो है 5.371, फिर 5.372, फिर 5.373, फिर
5.374 फिर 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379 और 5.379 के बाद 5.38। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें 5.3 हमें प्लॉट करना है, तो अगेन आपको चीज मिल गई। अब हमें यहाँ पे ये आपका बड़ा है, इनके बीच में 5.38, तो 5.38 और 5.37 के बीच में ये कुछ नंबर हमने लिख दिए, ठीक है। तो 5.37 और 5.38 के बीच में भी चीजें आ गई। तो अब बट अभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि अभी भी हमें 377 अभी तक हम यहीं तक कर पाए। तो यानी कि जो अभी नंबर है 5.377 5.38 वो इस तक। अब इनके बीच का हमें करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे 5.377 है ना, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5.377। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 5.3771, फिर 5.3772, फिर 5.373, फिर 5.3774 इनको ना थोड़ा 5.3771 72, फिर 5.33, ठीक है, फिर 5.3774, फिर 5.3779, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.377। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? 5.3771 5.3777 क्या आता है 80, तो यानी कि आ जाएगा आपका, और ये नंबर हमारे आ जाएगा 5.378। तो इनके बीच में हमने नंबर ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ये नंबर जो हमें मिले होंगे वो किसके बीच में है अभी? अब देख लो फिर से अगेन 5.377 है ना, तो 5.37 अभी हमें मिला है, 5.377 ये मिल गया, यानी कि यहाँ तक मिल गया। एक बार और ट्राई करना है, तो वैसे ही यानी 5.377 से 5.388 के बीच में अब नंबर मुझे मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके बीच में हमें नंबर मिलने वाला है, अब सारी कहानी होगी इनके बीच की। तो 5.3778 अब निकालना है, ठीक है। तो 5.3778 अब निकालेंगे। 5.37772, 5.37773,
5.3777 4, 5.3777 5, 5.3777 6, 5.3777 7, 5.3777 8, 5.3777 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट में 5.3778। तो यहाँ पे जो मुझे प्लेस मिल गया अपना 5.3777, दिस इज द माय प्लेस, ये हमें रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन, ये आपके इंट्रोडक्शन में था, इसलिए मैंने आपको बताया, जानना आपके लिए जरूरी था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, बट कभी कभार आएगा तो इतना लंबा नहीं आएगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। बट आपको मैंने मैक्स टू मैक्स करा दिया। अगर 5 डेसिमल प्लेसेस, इससे ज्यादा कभी भी एग्जाम में नहीं देगा, 5 से ज्यादा कभी नहीं देगा, 5 तक देगा तो सारे 5 तक के मैंने आपको करा दिया कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक के हमको मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई मतलब जूम करके हमें कैसे करना है। तो हर चीज को जूम तो हम कर रहे हैं, मैग्नीफाई तो कर रहे हैं, 3738 को फिर जूम कर रहे हैं। जूम किया तो ये खुल गया, अब वो नंबर इन दो के बीच में, तो इनको फिर जूम किया, इनको और खोला, और फाइनली लास्ट में हमें हमारा नंबर मिल गया जो हमें प्लॉट करना था। तो इसी तरीके से आपको इस पहला पार्ट जो इसका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है फिनिश होता है। कल इंट्रोडक्शन का हम सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर को कैसे किया जाता है। तो उसका जो इंट्रोडक्शन हम कल देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड